हेलो ट्रेडर्स। अब देखो, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसे होती है कि ये शेयर था 25 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास। अब वो बढ़ के 107 हो गया। अब तो ये चल चुका, इसमें एंट्री हम नहीं ले सकते। यही सोच गलत हो जाती है। मोस्टली जो शेयर चल रहा है वो चलते ही जाता है और हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि ये नीचे आए। अब हम नीचे भी कितना आने का वेट करेंगे, समझो अभी ये 107 रुपये चल रहा है, हम सोचेंगे ये 75 50 आएगा तब हम एंट्री करेंगे। ये भी गलत हो जाता है। जो शेयर चल रहा है वो चलते ही रहता है और उसमें से ही हम एक शेयर लाए हैं। आपके सामने इसका चार्ट है। अब ये चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन था, यहाँ ये रिजेक्शन जोन था इस कंपनी के लिए, और इसने इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब ये जो हाई लगाया था, ये लगाया था 2008 में। 2008 का हाई कंपनी ने निकाला है 2023 में। तो अब यहाँ से इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो सिंपली करना क्या है, ये जो जोन है यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 90 रुपीज़ के आसपास। 90 रुपीज़ के आसपास हम इसमें स्टॉप लॉस रख के चलेंगे तो एक सेफ्टी रह जाएगी। या फिर अगर ये थोड़ा सा करेक्शन होता है 100 के आसपास, अगर मिलता है मार्केट के करेक्शन में, जो कि आने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें हम इसमें धीरे धीरे बाय करके चल सकते। अब देखो, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट बना है। अब हमने तो मंथली पे ही सपोर्ट निकाल था, पर डेली पे ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये जो जोन है, ये बाइंग जोन है। तो अगर करेक्शन में 90 रुपीज़ मिला तो ये बेस्ट लेवल होगा इसमें बाय करने का। बाय एंड होल्ड करो। ये आने वाले टाइम में हमें 500 प्लस तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अब अगर जो शेयर देखो कौन से 33 लेवल पे था, 33 रुपीज़ वाला शेयर, अगर देखते देखते अब कितने दिनों में, मतलब अप्रैल में, मई में ले लो, मई से लेके नवंबर तक, ये 30 वाला 107 हो गया। मतलब 30 वाला 107 हो गया, तो 100 रुपए वाला 500 होने में भी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा। एक साल के अंदर ये जा भी सकता अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो। हमें सिर्फ इसमें मौका देख के एंट्री लेनी है। अब ये कंपनी करती क्या है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, 6,390 करोड़ की कंपनी। और इसका जो पी है, पी काफ़ी सस्ता है, 15 का पी है, और बुक वैल्यू 76 की। तो अभी भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल है, अच्छा खासा अपसाइड ये जा सकता है। आर ओ सी 10 का है, आर ओ ई 7.50 का है, और फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो इसने बोनस स्प्लिट ये सब कुछ कर चुकी है। अब ये देखो, अपने 50 डीएमए को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही 50 डीएमए ने 200 डीएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसमें हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली है। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 20.7 के सीएजीआर से ग्रो करी कंपनी लास्ट 5 ईयर से, और डेबिटर इनके 66 डेज से 53 हो चुके हैं। तो डेबिटर गेन भी इनके इम्प्रूव हो रहे। और ये ये जो कंपनी, ये पर्टिकुलर पी वाइज मुझे सस्ती लग रही है। 15 के पी पे है तो ये सस्ती कंपनी में बोलूँगा। अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करी और रिजल्ट्स अच्छे। देखो, 187 से 193 गया, फिर 160 आया, पर वहाँ से सीधा 300 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है लास्ट क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में। सितंबर 2023 में 300 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और ओपीएम इनके जो 10 के ओपीएम थे वो बढ़ के 16 के ओपीएम हो चुके। तो ओपीएम में हमें इम्प्रूवमेंट दिख गई, और प्रॉफिट में हमें ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट हुआ। जून क्वार्टर से डबल का प्रॉफिट इनका सितंबर क्वार्टर में हुआ। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। और वाई वाई बेसिस पे भी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है। 391 से 436, फिर 695, 746, और टीटीएम बेसिस पे 841। तो एक कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी में है, तो इसे हम धीरे धीरे बाय करके चल सकते हैं। अभी 100 रुपए के आसपास है। जब ये महंगा हो जाएगा तब हम देखेंगे, यार ये 100 रुपए था, फिर भी नहीं लिया। तो जब तक ये कम वैल्यूएशन पे है, इसमें हम थोड़ी सी बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ रिजर्व से इनके पास 4,513 करोड़, उसके सामने बोरोइंग है 2,470 करोड़। तो डेफ फ्री तो कंपनी नहीं है, पर चाहे तो हो सकती है, पर डेफ फ्री नहीं है ये कंपनी। और इनके जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। इक्विटी कैपिटल देखो, 33 का था, 34 हो गया, फिर 36 हो गया,
41 करोड़, देन 43 करोड़, देन 59 करोड़। तो इनका जो इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और मैं जैसे आपको बोला इसकी फेस वैल्यू 1 की है, तो इन्होंने जो रिसेंटली ये जो किए थे वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ किए थे, क्या क्या किया था इन्होंने। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किया था, प्रेफरेंशियल बेसिस शेयर अलॉट किए थे, हेलो प्रीमियम ऑफ 17 रुपीज़ 2019 में। तो चलो यार 2019 का है, पर इन्होंने डिविडेंड 90 पैसे का दिया है, मर्चर तो श्रीकलास्ती पाइप का, और स्प्लिट 2007 में दिया था। ओके 2007 में स्प्लिट दिया था, 10 से इन्होंने फेस वैल्यू कर ली थी 1। तो 2007 अगर देखा जाए तो हाँ मतलब यही ये जो रन आया ऊपर गया, फिर यहाँ इन्होंने स्प्लिट दे दिया 2007 के एंड मतलब दिसंबर के आसपास इन्होंने किया होगा, वहां से ये गिरा और फिर अभी फिर से ब्रेकआउट करने के मतलब ब्रेकआउट कर दिया है। तो अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी लिया जा सकता है। और यहाँ एक बात देखो, एफ ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, एफ ने 14.93 से 15.33 कर लिया। मतलब यहाँ एफ ने बाय किया, 44% प्रमोटर के पास है, और डीएस के पास 0.88, पब्लिक 39%, गवर्नमेंट 0.24%। तो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी अगर ये देखा जाए तो 55-60 और ऑलमोस्ट 61-62% प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के हाथ में, 39% पब्लिक के हाथ में। पब्लिक में भी इंडिविजुअल एक ही थे पर उनका रिकॉर्ड अभी नहीं है, पर ये पीजे इन्वेस्टकॉर्ड 1.39%। ये टिकर टेप पे पता चला एग्जैक्टली हुआ क्या है। और टिकर टेप पे देखे तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो ये 3 पैरामीटर ग्रीन में है, जो कि और मतलब पॉजिटिविटी देते हैं हमें कि हम इसमें स्टेक लेके चल सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट देखो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा, 2.74 से 3.53, 5.34, देन 7.36। तो यहाँ कंटिन्यूसली इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। और इनमें प्लेजिंग का, अगर ये स्टील कंपनी है तो प्लेजिंग का कुछ प्रॉब्लम रहता है, यहाँ प्लेज है पर इतना नहीं है। टोटल 44.08 में से 38.58 अनप्लेज्ड है और 5.50 प्लेज्ड है। तो 5% प्लेजिंग का इतना कुछ टेंशन नहीं होता है। और जैसे मैं बोला पब्लिक के पास, रिटेल के पास भी इसमें 20% का हिस्सा है। तो अच्छा खासा रिटेल ने भी यहाँ स्टेक लेके रखा है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो इजीली। ये 500 तक जाएगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 80 रुपीज़ के आसपास, 80 to 75 के आसपास स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो इसे होल्ड करके चल सकते हो।